प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटे, आज मैंने ये एक दोहराई वीडियो बनाया है और वो क्यों बनाया है वो भी आप सब जानते हो। आपके यूनिट 3 के एग्जाम्स आ रहे हैं ना। डेट शीट और सिलेबस हम सब आपको भेज चुके हैं और ये एग्जाम्स आने कैसे हैं, जैसे आपने पहले दिए थे ना, बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसी फॉर्म में आपके यूनिट 3 के एग्जाम्स भी होने हैं। तो ये दोहराई वीडियो जो है ये हिंदी व्याकरण की है। इसमें जो विषय आपके यूनिट 3 में आने हैं वो सब विषयों की मैंने इस वीडियो में दोहराई की है। और बेटे, पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने आपको ये सारे विषय एक एक करके भी बहुत अच्छे से रिवाइज करवाए हैं। याद है ना आपको? एक वीक में मुहावरों का अभ्यास पत्र गया, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास पत्र गया, फिर गिनती का गया। तो ये सारे विषय आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर चुके हो, आप परिचित हो। तो इस वीडियो में आओ बच्चे, मैं आपको एक बार दोबारा से सारे विषयों के क्रमांक दिखा देती हूँ और इन सब क्रमांकों का आपको एक PDF बनाकर भी मैं भेजूंगी। ठीक है बेटे? तो सबसे पहला विषय है गिनती, अंकों में, शब्दों में। और गिनती आपको कौन सी आनी है? 41 से 50 तक गिनती। ये सब आपने अपनी कॉपीज में लिखी हुई है। ये वाली गिनती आनी है 41 से 50। अब बेटे, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 43 से पहले क्या आता है, 46 और 48 के बीच में क्या आता है, 49 के बाद में क्या आता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको। और एक बेटे, आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जैसे हमने जमा किया हुआ है ना, प्लस का साइन जो हम जोड़ करते हैं ना। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि 42 जमा 3 का सही उत्तर चुनें। अब नीचे आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपने सही उत्तर जो है वो चुनना है। सबसे पहला है 44, फिर है 45 और फिर है 41। तो आपने देखना है कि 42 जमा 3 कितने होंगे, वो उत्तर आप चुनेंगे। ठीक है बेटे, ऐसे प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। अगला विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि आपको क्लियर हो रहा है ये वाली पिक्चर देखकर कि ये क्या मतलब होता है इस विषय का, कि आपको अनेक शब्द दिए गए हैं और आपने उसका एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो ये क्रमांक है 11 से 20। इसी क्रमांक में से आपको यूनिट 3 में प्रश्न आएंगे। ठीक है बेटे? अगला विषय है मुहावरे। बेटे, मुहावरे हम बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर चुके हैं, अभ्यास पत्र भी गया है, फिर हमने लाइव क्लास में भी मुहावरे रिवाइज किए थे और आपने बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपने बहुत एंजॉय की थी ये वाली क्लास। आपने उदाहरण दिए थे, आपने खुद वाक्य भी बनाए थे। याद है ना आप सबको? तो ये भी विषय जो है हमारा, ये भी हमारे को यूनिट 3 के एग्जाम्स में आना है। और आपको परिभाषा भी यहाँ दी हुई है कि मुहावरा कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका अर्थ उसके मूल अर्थ से अलग होता है और मुहावरे से जो भाषा वो रोचक और प्रभावशाली होती है। तो ये नीचे क्रमांक है 1 से 10, उनके अर्थ दिए गए हैं। ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और इसके बेटे दोनों क्रमांक आपको आएंगे। ये है 11 से 20 का क्रमांक। ये भी सब आप अच्छे से कर चुके हो। ये आपने बेटे इतनी अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। हम मुहावरों का अर्थ भी आपको चुनने के लिए दे सकते हैं और हम आपको अर्थ का मुहावरा भी चुनने के लिए दे सकते हैं। समझ आया? ये देखो, जैसे ये उदाहरण है, ये मैंने आपको उदाहरण दिया है, अपने आप को खतरे में डालना कौन से मुहावरे का अर्थ है। अब देखो, यहाँ पे हमने प्रश्न में अर्थ लिख दिया है और आपने उत्तर में से मुहावरा चुनना है। अपने आप को खतरे में डालना, क्या ये आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है, या आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है, या ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है? तो ऐसे प्रश्न आप तभी कर पाओगे अगर आपको अच्छे से हर मुहावरे का अर्थ आता होगा।
ठीक है बेटे, तो बहुत अच्छे से याद करने आपने मुहावरे और उनके अर्थ। अगला विषय है पर्यायवाची शब्द, क्रमांक 1 से 10। ये भी आप कर चुके हो कि इसमें एक शब्द हम देते हैं और आपने वही सेम अर्थ वाले जो है आगे शब्द लिखने होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है। जैसे सूरज है, रवि का भी सूरज अर्थ है, सूर्य भी और दिनकर भी। ठीक है, शब्द एक होता है, उसके हम आगे सेम अर्थ वाले शब्द लिखते हैं, ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो बेटे ये थे सारे विषय जो आपको यूनिट 3 के ऑनलाइन एग्जाम्स में आने हैं। तो ये आज हमने क्या की है, रिवीजन की है, दोहराई की है उन सब विषयों की। ठीक है बेटे, तो अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपने सारे पेपर करने हैं, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। अब तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है ये पेपर करने की। ठीक है बेटे, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन एंड डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।